हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय जो है सार लेखन। आइए जानते हैं सार लेखन क्या है। तो बच्चों, किसी गद्य या पद्य की मुख्य भाग को छोड़े बिना उसे संक्षेप में लिखना ही सार लेखन कहलाता है। संक्षेप यानी कि छोटे से छोटे कम शब्दों में लिखना। कम से कम शब्दों में दूसरे के कथन को प्रकट करने के लिए भाषा की समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों ही जरूरी है। इससे दूसरों के विचारों के मूलांश को ग्रहण करने और उसे अपनी शैली में व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान रहे कि सार गद्यांश का 1/3 ही हो। इसके लिए शब्द या पंक्तियों की संख्या गिनने की अपेक्षा अनुमान लगाना ही ठीक रहता है। 2-4 शब्दों का कम या अधिक होना कोई महत्व नहीं रखता। प्रायः सार लेखन उपयुक्त शीर्षक लेखन से ही पूर्ण माना जाता है। तो बच्चों, हम किसी भी गद्य पद्य को बिना छोड़े ही उसका एक सार बना देते हैं। सार यानी कि उसकी समरी बनाते हैं, जिसमें सारी चीजें हम लिखते हैं और वो बहुत संक्षिप्त यानी छोटी होती है। तो आइए पढ़ते हैं नमूनार्थ सार लेखन। सबसे पहला है, कुछ लोगों का मानना है कि खेलने कूदने से बालकों का समय नष्ट होता है। उनका ऐसा सोचना सर्वथा गलत है। खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ ही मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है। जैसे विजयी होने पर अभिमान न करना, पराजित होने पर साहस न छोड़ना, ध्येय प्राप्ति के लिए एकजुट होना, सहयोग बनाए रखना आदि। ये गुण खेलों के द्वारा सरलता से सीखे जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यही गुण मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं और भावी जीवन की सुदृढ़ भूमिका बनाते हैं। तो बच्चों, ये था एक छोटा सा गद्य। आइए देखते हैं कि इसका सार कैसे लिखेंगे। तो इसका सार है, कुछ लोगों का यह सोचना कि खेलकूद से बच्चों का समय नष्ट होता है, यह गलत है। खेलकूद से स्वास्थ्य के साथ साथ मनुष्य के अनेक गुणों का विकास होता है, जैसे अभिमान न करना, साहस न छोड़ना, एकजुट होना, आपसी सहयोग आदि बच्चों के भावी जीवन के लिए आवश्यक है। और शीर्षक है खेलकूद का महत्व। तो बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी गद्य या पद्य को पढ़ते हैं और उसका सार लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला उदाहरण। प्रकृति मनुष्य की सहचरी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के संरक्षक और पोषक है। जहाँ एक और मनुष्य के ठीक प्रकार के संरक्षण से पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं और फलते फूलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मनुष्य आजीवन पेड़ पौधों पर आश्रित रहता है। पेड़ पौधों की लकड़ी से बने हुए खिलौने बच्चों के मन को बहलाते हैं, यौवन को झूले पर झुलाते हैं और बुढ़ापे को लाठी का सहारा देते हैं। पेड़ पौधे मनुष्य को अनाज देते हैं, जड़ी बूटियां देते हैं, फल और फूल देते हैं, ईंधन देते हैं, इमारती सामान के लिए लकड़ी देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, प्रदूषण रोकते हैं, पानी के वेग और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इस तरह पेड़ पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बच्चों, ये था एक छोटा सा गद्यांश। आइए पढ़ते हैं कि हम इसका सार कैसे लिखेंगे। तो इसका सार है, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। पेड़ पौधे मनुष्य पर और मनुष्य पेड़ पौधों पर आश्रित है। पेड़ पौधे से हमें अनेक वस्तुएं जैसे कि फल, फूल, ईंधन, इमारती लकड़ी और जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण एवं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये वायु को शुद्ध करके मनुष्य को नव जीवन प्रदान करते हैं। और इसका शीर्षक है पेड़ पौधे और मनुष्य। तो बच्चों, इस तरह से हम सार लिखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।